कम्युनिकेशन टॉपिक का 2 वीडियो अब आ चुका है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। और आप पीवाईक्यू अगर देखते हैं तो यहाँ से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आता है, तो आपको बस वहीं से कवर करना है। तो चलिए आज तीसरा टॉपिक करते हैं एंड इसके बाद एक पीवाईक्यू आएगा 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का एक पीवाईक्यू का भी वीडियो आएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा ना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कम्युनिकेशन से। तो आपको बस उस पर फोकस ज़्यादा करना है, बाकी आलतू फालतू पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्ट से एंड नया जोश के साथ। कम्युनिकेशन बैरियर, देखिए बैरियर वर्ड का मतलब क्या होता है? जो रोकता हो या फिर जो बाधा प्रकट करता हो, अगर शुद्ध हिंदी में बोले बाधा प्रकट कर देता हो। तो कम्युनिकेशन में बैरियर कैसे आता है? जैसे मानो मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो गया, आपको पहुँचा नहीं, या फिर एक्स्ट्रा नॉइज़ आ गया जिस कारण से आप तक बात पहुँचा नहीं। तो ये क्या किया, मेरा कम्युनिकेशन को रोक रहा है। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। इसी को नॉइज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड नॉइज़ और ऑब्स्टेकल दैट इम्पेंड द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। यानी कि ये क्या करता है, नॉइज़ क्या करता है, हमारे जो ट्रांसमिशन है, हम लोग का जो थॉट्स प्रोसेस है, जो हम दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं, उसमें बाधा प्रकट करता है, ब्लॉक करता है, उसको तोड़ता है या फिर अच्छे से नहीं कर पाता है। अब आता है कि कुछ टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देगा ना, लाइक कि बोलेगा कि नेटवर्क इशू हो रहा है। अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो बताओ किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है। तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल, क्योंकि आपका नेटवर्क जो टावर है या फिर जो एयरलाइंस है वो क्या वीक काम कर रहा है, हो सकता है ना ये फिजिकल बैरियर। या फिर मान लो एक क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लास्ट बेंच में बैठे और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो किस टाइप का बैरियर है? तो फिजिकल बैरियर के अंदर वो आ जाएगा। तो इस टाइप का आपको बताया जाता है, इस टाइप का जो एग्जाम्पल होता है वो फिजिकल बैरियर में आता है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर सिमेंटिक वर्ड रहे तो आप डरना नहीं कि अरे बाप रे क्या ही वर्ड पूछ दिया। आपको ना पेपर 1 में बस कुछ कीवर्ड्स को पकड़ के चलना है। कीवर्ड्स आप समझ लिए ना, जैसे कॉग्निटिव का मतलब आपको नहीं पता, आप डर रहे, साइकोमोटर का नहीं पता, लेकिन एक बार आप कीवर्ड समझ लिए ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें भी सिमेंटिक वर्ड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखो फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, इन्वायरमेंटल इशू, कोई टेक्निकल डिस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि लाउड स्पीकर बज रहा है तो आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है। टेलीफोन कम्युनिकेशन में आपका नेटवर्क इशू आ गया, आपके बीच में कोई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर मान लो आप इधर बात करें, इधर इधर है, और बीच में एक दीवार आ जाती है, गेट आ जाता है, तो आपको आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल होगा। वहीं पर सिमेंटिक बैरियर क्या होगा, ऐसा बैरियर जो मान लो कि आप बहुत ही टफ लैंग्वेज, अगर मानो मैं आपको एग्जांपल ऐसा देती हूँ कि आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, या फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। यानी कि इस टाइप का बैरियर जो इसमें आपका वोकेब जो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा। जब आपका वोकेब यानी कि आपका वर्ड्स जो रहेगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, समझ नहीं पाएगा, आप अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, आपको बोलने का तरीका अच्छा से नहीं है, तो वो किस टाइप का बैरियर में आ जाएगा, सिमेंटिक बैरियर। अब चलो एक क्वेश्चन आता है कि अगर मानो एक स्पेन का व्यक्ति आके इंडिया में स्पेनिश लैंग्वेज बोल रहा है, क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, थोड़ा सा वीडियो को ऑफ करके जाना पड़ा। सिमेंटिक बैरियर पे थे। तो अगर मानो कोई टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कुछ जार्गन वर्ड ऐसे वर्ड को जो पुराने टाइम में जो 90s के या 80s के टाइम पे इंग्लिश में जो पोएट लिखते थे ना, तो वो लोग जार्गन वर्ड को यूज़ करते थे। तो वैसा चीज़ को अगर लिख रहा है तो वो किस टाइप का बैरियर में आएगा, यानी कि प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज और सिंबल। अगर प्रॉब्लम आपका लैंग्वेज में है या सिंबल में है तो वो क्या बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर। पहला क्या पढ़े, फिजिकल बैरियर, जिसमें इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन, नेटवर्क इशू, बैकग्राउंड नॉइज, या फिर आपका डिस्टेंस है दो लोगों के बीच में, तो वो फिजिकल बैरियर में आ गया। लेकिन सिमेंटिक बैरियर में आपके लैंग्वेज के साथ, अगर मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, क्लियर नहीं बोल रही हूँ, टफ लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो वो सिमेंटिक बैरियर कहलाता है। दिमाग में इसको डाल लो, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो साइकोलॉजी मतलब पता है कि मनोविज्ञान, यानी कि आपका दिमाग कैसे वर्क। मानो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जिसका थिंकिंग में ये है कि कोई लड़की अगर जीन्स पहनती है, कोई लड़की है ठीक है, वो जीन्स पहनती है तो वो बुरी है, ठीक है। और एक पर्सन है वो जो इस चीज़ को नहीं मानता, वो बोलता है कि जीन्स भी एक कपड़ा, आपका फुल बॉडी कवर है, तो वो कैसे खराब हो सकता है। तो अगर मानो अगर ये व्यक्ति जो जीन्स को सपोर्ट करता है, लड़की अगर पहन रही है, तो ये जो सपोर्ट कर रहा है वो दूसरे को बता रहा है, तो क्या ये उस बात को समझेगा? जो नहीं सपोर्ट कर रहा था नहीं समझेगा, उसका दिमाग में पहले से ही नेगेटिव भरा हुआ है। या फिर मान लो कि जो वेल एजुकेटेड गर्ल्स होती है तो उनका होता है कि वो घर नहीं संभाल सकती, ऐसा रहता है, अवधारणा को पहले ही बना लेते हैं। तो क्या वो
ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो उसके अगेंस्ट रहेंगे, नहीं करेंगे, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि ऐसा बैरियर जिसमें मेंटली या इमोशन स्टेट आपका अलग अलग रहे। आप पहले से ही ऐसे सोच लिए हैं कि ये लोग बुरे हैं, जैसे कोई एक जाति है तो ये बुरा है, तो आप सब सोचते हैं कि बुरे हैं, तो उसके पास अगर आके आप अच्छा चीज़ भी बोलेंगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किस टाइप का बैरियर कहलाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि मेंटली और इमोशनल स्टेट ऑफ सेंडर और रिसीवर पे भी डिपेंड करता है कि आप जो बात करना चाहते हैं, आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं वो समझे या ना समझे। मानो कि कोई पर्सन ओपन माइंडेड है और कोई एक पर्सन कोल्ड माइंडेड है, क्लोज्ड माइंडेड है, तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा, तो वो फिजिकल बैरियर, सॉरी साइकोलॉजिकल बैरियर करेगा। देखो यहाँ पर साइको और यहाँ पर फिजियोलॉजिकल, ये देख के ना दिमाग में आ गया वो चीज़। फिजियोलॉजी देखो, फिजिकल, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंफ्यूज नहीं होना। फिजिकल यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि एक गेट है, एक दरवाजा है, तो फिजिकली आपको वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कर रहा नॉइज, ठीक है। साइकोलॉजिकल यानी बोला साइकोलॉजी के तहत में ये बोला जाता है, ये किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल यानी कि आपका मेंटल, इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपका माइंडसेट पे डिपेंड करेगा साइकोलॉजिकल। और वहाँ पे फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं ना, फिजियो यानी कि बॉडी, बायोलॉजिकल, किसी बायोलॉजिकल इंडिविजुअल का लिमिटेशन क्या है इस पे डिपेंड करता है। जैसे मानो कि किसी आदमी को सुनने का शक्ति ही कम है, वो सुन नहीं पाता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको, ठीक है, या फिर वो क्लियर स्पीच नहीं बोल सकता है, इलनेस से तो क्लियरली वो बोल नहीं पा रहा, धीरे धीरे बोल रहा है, रुक जा रहा है, तो इस टाइप के बैरियर को करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो ऊपर में है और जो नीचे में एम्प्लॉय है वो अपने बात को नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। उसके तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हायरार्किकल ऑर्डर लगा दिया गया है, बहुत सारे लेवल से, तो उस लेवल को पार करते करते उस बॉस तक बात नहीं पहुंचा। जैसे आप मानो, एक सेकेंड, जैसे मानो कि हम लोगों का प्रॉब्लम है पेपर लीक का, ठीक है, या फिर नेट का क्वेश्चन अभी तक आंसर की नहीं आया, इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग क्या हुए, हम लोग एकदम लो लेवल पे, पीपुल ऑडियंस, आम पब्लिक है, लेकिन एनटी ऑफिस में जो है उसको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग का जो मुद्दा है उसके तक पहुंच नहीं रहा है। तो इस टाइप का जो बैरियर कराएंगे, ये कैसा बैरियर कराएगा? ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? तोड़ फोड़ करेंगे, वो सब चीज़ होता है ना। तो ये बस एक एग्जाम्पल है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल से हम लोग लो लेवल तक बात नहीं पहुंच पाता है, फीडबैक नहीं मिल पाता है, तो इस टाइप के बैरियर आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से सिमेंटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल से भी आता है, साइकोलॉजिकल से भी आता है। अब पढ़ते हैं ये हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आता है और आजकल कभी कभी पूछ लेता है, तो ये चीज़ भी मैं इसके साथ ऐड कर दी ताकि मुझे दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या है ये हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया, इसको देख लेते हैं। देखो हॉट मीडिया कम्युनिकेशन टॉपिक में ना आप मैक लुहान का आप हमेशा नाम सुनिएगा, ये याद रखना। तो हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया, दो टाइप के मीडिया के बारे में बात किया गया है। देखो हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे, डरना नहीं है कि क्या गर्म है क्या ठंडा है। देखो एक सेकेंड यार, ये ना ब्रश बहुत दिक्कत कर रहा है। देखो हॉट मीडिया जो है, हॉट मीडिया और इधर में कोल्ड मीडिया, ठीक है, कूल मीडिया। तो हॉट और कूल देखो, हॉट मीडिया ऐसा मीडिया कहलाता है जिसमें मानो आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, आप कोई हिंदी सिनेमा देख रहे हैं, तो आपको वो पूरा स्टोरी समझ में आ गया कि ये लड़का ये लड़की है, ऐसा ऐसा होगा, विलेन आएगा, मराएगा, बच जाएगा। तो आपको क्या, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करना हुआ, मतलब उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना हुआ। आप थोड़ा सा देखें, आपको समझ में आ गया तुरंत कि इसमें ऐसा होने वाला है। तो आपका पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। और आप क्या करें, बस थोड़ा सा डेटा आपको डेटा पता चल रहा है कि अरे ये चीज़ ऐसा होगा, तो ये क्या हो गया ना, कंप्लीटली आप क्या है, आप बस देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई टीचर अगर किसी वीडियो मान लो मैं कम्युनिकेशन पे ही लेक्चर बना रही हूँ, ठीक है, तो आपका लेक्चर से क्या हुआ, आपको इस लेक्चर से क्या हुआ, आपको वो चीज़ समझ आ गया, आपको सही डेटा मिल गया, आपको अरेंज नहीं करना हुआ, आपको अरेंज तरीके से मिल गया, आपको इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। तो ऐसा लेक्चर जो आपको क्या करे, स्पून फीड करा दे, आपको सारा डेटा, आपको सब कुछ एक जगह ला के दे दे कि ये चीज़ें आप पढ़ लो। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या कहीं जाके सर्च करना पड़ा, आपको वो डेटा कहीं जाके गूगल में सर्च करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। आप सिंपली क्या किए, लेक्चर उठाए, देखे, आपको समझ आ गया। तो ये जो हो गया, इसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, बहुत ही लो है। लेकिन आपको आपका जो क्या बोलते हैं डेटा है, आपका जो वैल्यू है, जो भी आपको मिल रहा है नॉलेज, वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, हाई डेफिनेशन है। इसलिए हाई डेफिनेशन से आप याद रखो हॉट, H फॉर हाई
H फॉर हॉट। तो हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन होगा एंड लो पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए ही हम क्या करें उस चीज़ को समझ ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हॉट मीडिया, यानी कि लो पार्टिसिपेशन रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पून फीड भी बोलते हैं। आप कोई एनिमे वीडियो देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आप कोई ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे आपको तुरंत समझ में आता है। इस पिक्चर से देखो, ये पिक्चर से आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया, दोनों का क्लियर। इसका मतलब ये जो पिक्चर है ये भी एक तरह से हॉट मीडिया है, क्योंकि आपको टॉपिक को इजीली समझने में हेल्प कर दिया विदाउट आपका ज़्यादा दिमाग का खर्चा किए हुए। समझ में आना चाहिए बस। तो इसको लो पार्टिसिपेट, वहीं पर कूल मीडिया उसको बोलते हैं। इसका डेफिनेशन जो रहेगा लो रहेगा, इसमें आपका पार्टिसिपेशन हाई रहेगा। यानी कि मानो आपको कोई एक इमेज दे दिया, ठीक है, और इमेज से बोला कि आपको जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ अलग चीज़ है, आप समझाओ क्या है, समझ रहे हैं? तो इस टाइप का जो जो रहेगा, तो आप बहुत दिमाग लगाएंगे क्या होगा, कैसे बनेगा, तो ये जो कहलाएगा कोल मीडिया कहलाएगा। ठीक है, सेमिनार पे आप बात कर रहे हैं तो आप डेटा फैक्ट्स रख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोल मीडिया कहलाएगा। तो हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी ना हो। जैसे कि अगर रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उसमें आपको बस सुनने का होता है। आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं किसी टीचर्स का, तो उसमें सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाता है या फिर आपको समझ आ जाता है। प्रिंटिंग हो गया, कोई बुक्स का कोई पिक्चर से आप इजीली समझ लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इसमें आपका पार्टिसिपेशन कम रहेगा और इसको हॉट मीडिया कहेंगे, इसका डेफिनेशन हाई रहेगा। ठीक है, अब आता है कोल मीडिया। कोल मीडिया में क्या है, देखो कोल मीडिया क्या है, जिसमें आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए। आप पहले से डेटा खुद से कलेक्ट करेंगे। जैसे आपको प्रोजेक्ट मिला था, प्रोजेक्ट बना था, बहुत अलग अलग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉल मीडिया के अंदर आएगा। इसमें क्या होगा, आपको सारे जो सेंस ऑर्गन है उसको मतलब उसको यूज़ करना पड़ेगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। आपको इनकम्प्लीट डेटा रहता है तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप सेमिनार या डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर डेफिनेशन क्या बोलते हैं यार, डिबेट, हाँ डिबेट में पार्ट ले रहे हैं, तो वो कोल मीडिया के अंदर में आएगा। कोई कार्टून्स हो गया जिसको आपको देख के समझने का होता है, तो वो भी क्या होता है, कोल मीडिया होता है। ठीक है, तो ये आपको ब्रेन का एक्सरसाइज जैसा समझ लो कोल मीडिया को। तो इस टाइप से हॉट मीडिया और कोल मीडिया का होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या आएगा, कोई अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है टीवी में, रेडियो में, कोई मूवी हो गया तो वो हॉट मीडिया है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा कार्टून जिसको आपको समझने में टाइम लग रहा है, आपको डेटा चाहिए, आपको फैक्ट चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कोई सेमिनार कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, तो वो क्या कहलाएगा, कोल मीडिया कहलाएगा। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बैरियर भी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार अच्छे से कर लेते हैं। फिजिकल बैरियर यानी कि जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो फिजिकल बैरियर कहलाएगा। अगर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, आप अगर टफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सीमेंटिक, आपका क्या कौन सा बैरियर कहलाएगा, सीमेंटिक बैरियर कहलाएगा। आपका वर्ड सही नहीं है, सीमेंटिक बैरियर कहलाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसा बैरियर है जो क्या करेगा, आपका इमोशन या मेंटल स्टेट के बारे में बताएगा। आप क्लोज माइंडेड है तो आप ओपन माइंडेड के बात समझ नहीं पाइएगा, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। फिजियोलॉजिकल यानी कि आपको बॉडी में कुछ ऐसा कमी है जिस कारण से आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप मैसेज कन्वे नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या आता है कि आपको एक्सेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा लेवल है, आप इतने लो लेवल में हैं कि अपनी बात को आप कन्वे नहीं करा पा रहे हैं अपने बॉस से, अपने हायर ऑर्डर जो भी हैं, तो वो जो है, या फिर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, आप अनक्लियर मैसेज है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो इस टाइप से बैरियर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो PYQ पे आएगा एंड आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, और बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी, बिकॉज बहुत सारे इधर उधर काम भी हो जाते हैं, तो घर पे रह के ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू अगर यहाँ तक देखें तो।